अभी आगे पीछे का ये खेल, शहमाद का ये खेल लगातार चल रहा है। डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी पीछे चल रही है, आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही है। बुल्ढाड़ा से भी अपडेट आ चुका है, बुल्ढाड़ा में क्या हुआ एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगी। लेकिन दुमका से देखिए बसंत सोरेन हो चुके हैं पीछे, बुल्ढाड़ा से संजय गायकवाड़ आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सुनील सोरेन आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बसंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई आगे चल रहे हैं, बुल्ढाड़ा से संजय गायकवाड़ आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में देखिए अमरावती से अजित गुट की सुलभा खोले वो आगे चल रही है। साथ ही रुझानों में करजुत जामखेड़ से रोहित आगे चल रहे हैं और धनबाद से बाबूलाल मरांडी भी इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंदरकी से देखिए समाजवादी पार्टी के रिजवान अहमद आगे आ चुके हैं, रिजवान अहमद अब आगे आ चुके हैं, अभी पीछे चल रहे थे उस सीट से, अब वो आगे लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं उसके उपचुनाव में देखिए सबसे बड़ी बात बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में दोनों इन 9 सीटों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे, एक तरीके का लिटमस टेस्ट समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए और जिस तरीके का डेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला है। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बताते हुए मुंबई पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जिनको बनाया गया था कांग्रेस का पर्यवेक्षक महाराष्ट्र के लिए, पहुंच चुके हैं इस वक्त अशोक गहलोत वहां पर जहां सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के पास है। अशोक गहलोत को कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाया गया था, अशोक गहलोत को 2 साथी इसमें और मिले हैं, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी मुंबई। खबर अभी अभी यही मिल रही है और वहां पर अब जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जाहिर है कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए पर्यवेक्षक के तौर पर उसको देखेंगे अशोक गहलोत। अभी अभी उनको हरियाणा की भी जिम्मेदारी जिस तरीके से मिली थी, अब उनको महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी मिली हुई है और महाराष्ट्र मुंबई पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। इसी बीच में 248 सीटों पर रुझान, जिसमें 105 सीटों पर बीजेपी अभी इंटैक्ट नजर आ रही है और 70 सीटों पर झारखंड में अभी तक के रुझान आ चुके हैं 39-30, 39-30, 39 पर इस वक्त है बीजेपी और 30 पर है इस वक्त जेएमएम कांग्रेस। यह है स्थिति अभी झारखंड की 70 सीटों को लेकर, अन्य के पास 1 सीट अभी तक आई है और महाराष्ट्र में 248 सीटों पर 130 और 108, 130 जहां महायुति, 108 महाविकास अघाड़ी। ये अभी इस वक्त रिजवान अहमद देखिए कुंदरका से समाजवादी पार्टी के आगे, बरहेट से हेमंत सोरेन का आगे पीछे का जो चल रहा है, अभी हेम्ब्रम पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को बरकरार रखा हुआ है। इधर कराड़ में पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में कहां पर किस तरीके की खबर मिल रही है, अभी देखिए कराड़ से पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं, इसके साथ ही अजित पवार आगे चल रहे हैं, साथ ही अमित देशमुख कांग्रेस के हैं वो लातूर सिटी से आगे इस वक्त चल रहे हैं, कराड़ से पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं, अमित ठाकरे एमएनएस के हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं माहिम से चुनावी मैदान में और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी के इस वक्त आगे चल रहे हैं। झारखंड में धनबाद से चुनावी मैदान में बाबूलाल मरांडी अभी पीछे चल रहे हैं, बाबूलाल सोरेन बीजेपी के आगे चल रहे हैं, घाटशिला सीट से चुनावी मैदान में बाबूलाल सोरेन इस वक्त बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बाला साहेब थोराट संगमनेर से महाराष्ट्र में कांग्रेस के, अभी उनको लेकर अपडेट मैं आपको बताती हूं, लेकिन इसी बीच में शरद गुट के जितेंद्र रवाड़ मुंबा कलवा से आगे चल रहे हैं, बन्ना गुप्ता आगे चल रहे हैं, बन्ना गुप्ता के आगे चलने की खबर है और इसी बीच में अमरावती से अजित गुट के सुलभा खोल आगे चल रहे हैं लीड इस वक्त करती हुई और भोकर से श्रीजया चव्हाण, रुझानों में भोकर से श्रीजया चव्हाण इस वक्त आगे है, वडाला से बीजेपी के कालिदास कोलंबकर आगे है और इसके साथ ही राहुल नार्वेकर, छगन भुजबल को लेकर महाराष्ट्र में देखिए नतीजों के बीच रुझानों के बीच खबर क्या है महाराष्ट्र से, जल्दी से आपको अपडेट इस वक्त दे देते हैं। कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, जिसमें अशोक गहलोत का अभी मैंने जिक्र किया। कांग्रेस की तरफ से 3 पर्यवेक्षक बनाए गए थे, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जी परमेश्वर, तीनों ही पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं इस वक्त मुंबई। जो इस वक्त के रुझान आ रहे हैं उसके बाद आगे की चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना होगा और उसके लिए थोड़ी देर में मुंबई में ही कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मुंबई में ही कांग्रेस अब से थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक करेगी और वहां पर तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं इस वक्त कांग्रेस के। महाराष्ट्र में 239 सीटों पर आए रुझान में 132 पर महायुति, 108 पर महाविकास अघाड़ी अभी लीड करता हुआ। झारखंड में 70 सीटों पर अभी तक आ चुका है अपडेट और चंद्यारी से जेएमएम के उमाकांत रजक झारखंड में इस वक्त पीछे चल रहे हैं। साथ ही अभी झारखंड को लेकर 70 सीटों पर जो रुझान सामने है, देखिए वापस से आ जाते हैं महाराष्ट्र पर देवेंद्र फडणवीस अभी 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस 2500 वोटों से देवेंद्र फडणवीस ने इस वक्त पकड़ को मजबूत कर रखा है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस आगे अभी 2500 वोटों से चल रहे हैं। लगातार चुनावी प्रचार फडणवीस ने नागपुर में डेरा डाला हुआ था, वहीं पर उनका चुनाव प्रचार भी चल रहा था और इसी बीच में 239 सीटों पर 132 पर महायुति लीड करती हुई इस वक्त नजर आ रही है और
झारखंड में 39 सीटों पर एनडीए, 30 पर इंडिया अलायंस इस वक्त दिख रहा है। झारखंड